ओके, सो मे बी देयर इज अ नेटवर्क। वही होता है ना, कभी कभार डिजिटल प्लेटफॉर्म की कुछ खूबियां है और कुछ ड्रॉबैक्स भी है, वैसे देखे जाए तो, है ना। 177 लोग यहाँ पे आज के डेट में जुड़े हुए हैं, गुजरात से लेके गोवा तक, महाराष्ट्र, मुंबई, एवरीबडी इज इन दी फोरम। बट मतलब कहीं से भी आप जुड़ सकते हो। संडे की मॉर्निंग में हम जुड़े हुए हैं, लेकिन तो ये फायदा भी है। तो थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से अब कंसर मेरे ख्याल से फिर से ज्वाइन कर लिया उन्होंने। यस अमोल, yes, now we can hear you, sir. Yeah, so can you share a presentation because आईडी मैं लैपटॉप से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो just a minute, I'll share the presentation. Yes, meanwhile I'll try to connect from laptop also. So हम बात कर रहे थे रिस्पेक्ट की, और अमोल का प्रेजेंटेशन आया तब तक मैं बात करता रहूंगा। तो जी, तो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं कि लोगों के सपनों को पूरा करने का काम, जैसे बिटिया की शादी हो, वो एक सपना है और वो पूरा करने का काम इंश्योरेंस एडवाइजर करता है। हमारे रिटायरमेंट के बाद में हम अपनी जिंदगी बहुत ही बढ़िया तरीके से गुजार पाए, उसका प्लानिंग जो है वो इंश्योरेंस एडवाइजर करता है। और इसीलिए शायद से इस व्यवसाय को भी उतनी ही रिस्पेक्टेबल नजरों से देखा जाता है। और ऐसा कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, और इसीलिए भगवान जो है वो अपने बेस्ट लोगों को भेजते हैं, और इसीलिए इसको एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन की तरह ट्रीट किया जाता है और बहुत ही रिस्पेक्टेबल नजरों से देखा जाता है। क्योंकि जब लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, तब ये इंश्योरेंस एडवाइजर आकर के उनके सपनों को पूरा करते हैं, और इसीलिए इसको भी एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल नजरों से देखा जाता है। मैं कुछ नंबर बताना चाहूंगा। पीएनबी मेटलाइफ के जो हमारे वैल्यूड पार्टनर्स हैं, इन्होंने पिछले साल में 5,000 से ज्यादा हमने क्लेम सेटल किए, और वो 5,000 फैमिलीज जो है, आज वो 5,000 वैल्यूड पार्टनर जिन्होंने ये क्लेम सेटल करने में मदद करी थी, उनको बहुत ही रिस्पेक्टेबल नजरों से देखती है। 402 करोड़ रुपए हमने क्लेम के जरिए हमारे जो क्लाइंट्स हमने उनको दिए हैं। जस्ट इमेजिन करिए, जब उस किसी परिवार पे ये विपदा आई होगी जहां पे वो ब्रेड अर्नर नहीं रहा होगा, तब हमारे वैल्यूड पार्टनर ने जाकर के ये पैसा दिया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर किसी के साथ ये होना चाहिए, शायद से बहुत सारे ऐसे भी बड़े सपने हैं जो हमने पूरे किए, जैसे बिटिया की शादी, रिटायरमेंट, और जो डिफरेंट डिफरेंट सपने हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये लोगों के सपने पूरे होते हैं, तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली इस बिजनेस में मिल ही जाता है। अमूल, एब्सोल्युटली सर। ये नंबर्स कुछ देख रहा था मैं यहाँ पे। वी प्रोटेक्ट फैमिलीज, दैट स्टेटमेंट सेज अ लॉट। 5,000 क्लेम्स और 402 करोड़, मेरे ख्याल से ये नंबर अपने आप में ही पूरी कहानी बताते हैं। तो आप ये जो सवाल जो लोगों के मन में था कि क्या हम रिस्पेक्ट, ये प्रोफेशन रिस्पेक्ट का है, तो अब मुझे नहीं लगता उसमें कोई द्विधा मनस्थिति रहेगी। इंडीड इट इज अ रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन। So with this, Kansar, let's move to the next question. और ये मेरे ख्याल से एक बाउंसर वाला क्वेश्चन है। तो चलो, अच्छा प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, हर एक के सपने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन वो सपने पूरे करने के लिए ये जो अपॉर्चुनिटी बोल रहे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया, 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है। तो उसमें से हम पीएनबी मेटलाइफ को ही क्यों चुने? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कंसर, मतलब लोगों को जरूर ये इसका जवाब चाहते होंगे लोग। प्रैक्टिकल भी और मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मैं कोशिश करता हूँ उसको आंसर करने की। अमोल, सो भारत में 24 इंश्योरेंस कंपनी है, बट वाई पीएनबी मेटलाइफ? सो मैं हमारे जो दोनों पेरेंट्स है, पीएनबी और मेटलाइफ, दोनों के बारे में कुछ जानकारी और कुछ फैक्ट्स दिखाना चाहता हूँ। बिकॉज बिफोर ज्वाइनिंग पीएनबी आई वाज आल्सो नॉट अवेयर दैट इस बैंक की जो शुरुआत है, इस बैंक की जो स्थापना है, ये हमारे फ्रीडम फाइटर, जिनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था, 1894 में उन्होंने इस बैंक की स्थापना करी थी, लाला लाजपत राय जी। भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है ये, सबसे बड़ी। मैं आपको अमोल एक सवाल पूछना चाहता हूं। एज पर लैंड दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? ओ, कनाडा नहीं, रशिया है, रशिया है। आई थिंक रशिया ही है। यस, करेक्ट, यू आर राइट। एज पर लैंड दुनिया की सबसे बड़ी जो कंट्री है वो रशिया है, और रशिया का पॉपुलेशन है 14 करोड़। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। और पंजाब नेशनल बैंक का कस्टमर बेस इज 18 करोड़। यानी रशिया और यूक्रेन को अगर मिला लिया जाए, तो जितना पॉपुलेशन बनेगा, उतना सिर्फ हमारे पंजाब नेशनल बैंक का कस्टमर बेस है।
और एक फैक्ट बताना चाहता हूं अमोल, भारत की जो आबादी है 140 करोड़, 144 करोड़ के आसपास है, मैं 140 करोड़ राउंड फिगर कर रहा हूं। 140 करोड़ लोगों में से 18 करोड़ एक बैंक के कस्टमर है। इसका मतलब यह है कि हर 8 में से एक भारतीय जो है ये पंजाब नेशनल बैंक का ग्राहक है, हर 8 में से। So this is all about PNB। 100 करीब करीब 150 129 साल से बैंक काम करी, और ऐसा कहते हैं कि हर 10 साल में एक रिसेशन आता है, और ऐसे 12-13 रिसेशन देख चुकी है पंजाब नेशनल बैंक। जो हमारे दूसरे पेरेंट है, दूसरे पार्टनर है, जिसका नाम है मेटलाइफ। हम भारत की बात कर रहे थे, भारत में 24 इंश्योरेंस कंपनी है। यूएस की अगर मैं बात करूं 747 इंश्योरेंस कंपनी है यूएस में। हमारे से शायद से 10% आबादी होगी उस देश की या उस कॉन्टिनेंटल की, लेकिन यूएस की अगर मैं बात करूं, यूनाइटेड स्टेट्स की, तो 747 वो 747 इंश्योरेंस कंपनी है, जिसमें की टॉप की इंश्योरेंस कंपनीज है मेटलाइफ है। सन 1868 यानी कुल मिलाकर के 155 साल पहले यूएस में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। और मैं एक और फैक्ट बताना चाहता हूं अमोल, जिस बल्ब के नीचे अभी आप बैठे हो उसका आविष्कार शायद से सन 1872 में हुआ है। टेलीफोन का आविष्कार 1872 से 1874 में हुआ है। तो आप सोचिए कि जो मेटलाइफ है, इन्होंने अपनी पहली इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो कैंडल लाइट के नीचे दी हुई है, मेणबत्ती के नीचे पहली पॉलिसी इश्यू करी थी। उस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। टाइटेनिक मूवी जो हमने देखी होगी, टाइटेनिक में सबसे बहुत ही बड़ी विपदा आई थी, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, और उस दुर्घटना में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई थी उसमें सबसे ज्यादा क्लेम जो है वो मेटलाइफ के पास थे, और सबसे पहले क्लेम जो है वो मेटलाइफ ने सेटल किए। टाइटेनिक की मैं बात कर रहा हूं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने कहा था 155 साल सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन 155 साल में हमने बहुत सारी कंपनीज को आते और जाते हुए देखा है। बड़ी बड़ी कंपनीज, नोकियाज ऑफ द वर्ल्ड आए और चले गए, हमें पता भी नहीं चला। कोडेक्स ऑफ द वर्ल्ड आए और चले गए, लेकिन 155 साल यानी 10 से 15 रिसेशन देने के बावजूद भी कंपनी वहीं के वहीं काम कर रही है। तो ये 284 साल दोनों का अगर हम एक्सपीरियंस मिला ले, 129 ईयर्स ऑफ पीएनबी एंड 155 ईयर्स ऑफ मेटलाइफ, अगर दोनों एक्सपीरियंस को मिला ले, 284 साल के एक्सपीरियंस के साथ कोई इंश्योरेंस कंपनी मुझे नहीं लगता काम कर रही होगी। सो मुझे अगर कोई पूछे कि क्यों पीएनबी मेटलाइफ, देन आई एम टेल यू कि इतनी बड़ी लीगेसी शायद ही किसी कंपनी के पास होगी जो 284 साल से काम कर रही है। इंडीड इंडीड। और मेरे ख्याल से पीएनबी मेटलाइफ सिर्फ बड़ी कंपनी नहीं है, बड़े बाकी जो कंपनीज जो है इंडिया में और अब्रॉड, जो बड़े बड़े नाम है उनको भी हम केटर करते हैं, इजंट इट कंसर्न? यस डेफिनेटली। मैं अगर बात करूं आपको गूगल, मैं अगर बात करूं फेसबुक, मैं अगर बात करूं बीबीसी, दिस आर इनटू द मीडिया। फार्मा की अगर मैं बात करूं पतंजलि, जॉनसन एंड जॉनसन। टेलीकॉम की अगर हम बात करें तो टाटा कम्युनिकेशंस। अगर मैं बात करूं ऑयल एंड गैस, वी हैव सो मेनी कंपनीज। मैन्युफैक्चरिंग, कंसल्टिंग, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा अमोल, ये सारे कंपनीज जो रिनोन्ड कंपनीज है वर्ल्ड के, उनको हमने प्रोटेक्शन किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं नोन ब्रांड है ग्लोबली एंड लोकली। ग्लोबल का एक्सपीरियंस और लोकल का फ्लेवर है, मैं कहूंगा। और इसीलिए शायद से आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है उनको मेटलाइफ ने प्रोटेक्ट करा हुआ है, पीएनबी मेटलाइफ ने प्रोटेक्ट करा हुआ है। और अगर मैं कंपनी के बारे में बात करूं पीएनबी मेटलाइफ की, तो हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो, जो कि हर कंपनी के लिए एक लिटमस टेस्ट होता है कि कितने हमने क्लेम सेटल किए, 99.6% क्लेम हमने सेटल किए हुए हैं। हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर है, ये स्टार क्रिकेटर भारत के स्मृति मंदाना जी है, अर्जुना अवार्ड विनर है, जो कि भारत के वुमेन्स क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन है। अगर मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करूं तो जो इंडस्ट्री है ये ग्रो कर रही है 18-20% से। हमारी कंपनी जो पीएनबी मेटलाइफ है इज ग्रोइंग बाय 25%। एंड ट्रस्ट मी, 25% ग्रो करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ अगर आई थिंक ही इज फेसिंग सम टेक्निकल इश्यूज, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम शायद आ रहा है, इसलिए मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। दीपाली, इज इट सेम विथ यू? 3 मिनटों में क्लेम सेटल करने की है। तो अगर मैं बात एंड साथ ही साथ अगर मैं बात करूं अवार्ड्स की,
तो वी गॉट मल्टीपल अवार्ड्स जहां पे हमारे को इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से बेस्ट ब्रांड का अवार्ड दिया गया है, बैंकिंग फ्रंटियर की तरफ से बेस्ट क्रेडिट प्रोटेक्शन का अवार्ड दिया गया है, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिकेट किया है WRCA में, जो कि एक बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है। सो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ में हर किसी को जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के समान है। हर किसी को लगेगा कि मुझे इस कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए। और शायद से मुझे लगता है कि आपने जो पूछा था कि 24 में से PNB मेटलाइफ ही क्यों, तो शायद से मैंने पूरी कोशिश करी रीजन देने की। जी इंडीड। और कुछ चीजें जो आपने बताई बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, जैसे कि जब बल्ब का भी आविष्कार नहीं हुआ तब से इंश्योरेंस बेच रहे। मैं एक्चुअल में इमेजिन कर रहा था कि कैसे लालटेन की फोकस भी लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी भी, मतलब इतने पुराने सालों से। टाइटैनिक में अभी देख रहा था सर, 1912 में तो टाइटैनिक डूबी थी, मतलब 112 साल से हम लोग इंश्योरेंस के क्लेम सेटलमेंट कर रहे हैं। सो वी नीड टू बी वी शुड बी प्राउड ऑफ सच अचीवमेंट, सच लेगेसी। सो अब मेरे ख्याल से किसी के मन में शंका नहीं रहेगी कि किस तरह से कौन सी कंपनी चूज करे। नाम क्लियर है, विजन अब क्लियर हो चुकी है, तो PNB मेटलाइफ इज द नेम। सो विद दिस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। ये तो कंपनी के बारे में, आप लोगों के मन में ये प्रोफेशन के बारे में मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, कंपनी के बारे में क्लियर हो चुकी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो बोलते हैं ना कि पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। तो कर्ण सर, जानना चाहेंगे इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में हमारे पास ऐसे कौन से टूल्स है और ऐसी अर्निंग अपॉर्चुनिटी हमारे इस प्रोफेशन में क्या है जिससे कि हम ये अपॉर्चुनिटी को चूज कर लें। तो शायद से हम यहाँ पे दो क्वेश्चन थे आपके, मुझे जो समझ में आया कि जी अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या है और उस अर्निंग अपॉर्चुनिटी के लिए क्या हमारे पास ऐसे कोई टूल्स है कि नहीं, क्योंकि यस आपकी आर्मी के पास में अच्छे हथियार होने बहुत जरूरी है अगर आप जंग पे जाना चाहते हैं। सो अगर मैं बात करूं, हमारी जो आर्मी है उनके पास बहुत ही बेहतरीन हमने उनको इक्विप किया है, बिकॉज हमारी फिलोसॉफी है सर्कल ऑफ लाइफ। हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसके लिए हमने एक सर्कल ऑफ लाइफ नाम का, हमारी फिलोसॉफी के साथ में हम काम करते हैं कि हमारी लाइफ में अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, अलग अलग सपने होते हैं और उनको पूरा करने के लिए हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो टर्म इंश्योरेंस सेगमेंट, जिसके लिए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। लॉन्ग टर्म सेविंग, जैसे कि रिटायरमेंट हो सकता है, बिटिया की शादी हो सकता है, बच्चों का एजुकेशन हो सकता है, जिसके लिए मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सेविंग करने की जरूरत है, तो उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। रिटायरमेंट के लिए स्पेसिफिक हमारे पास में प्रोडक्ट है। अगर शॉर्ट टर्म की कुछ नीड हो सकती है, बच्चों का एजुकेशन हो सकता है, उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। तो जीवन की जितनी भी हमारी जरूरत है उन सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। तो जो टूल्स है ये बहुत ही स्ट्रांग है। अब मैं आपको बात करना चाहूंगा कि इनकम, जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और वो पैसे किस तरीके से कमाए जा सकते हैं उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और उसके ऊपर बात करने के पहले मैं आपको कुछ सेलिंग के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि सेलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे पैसा अनलिमिटेड है। सेल्स इज अ प्रोफेशन जहां पे ढेर सारा पैसा हम कमा सकते हैं और जिसके मैं कुछ एग्जांपल या उदाहरण देना चाहूंगा जिनको हम हर कोई पहचानते हैं उनके साथ में। इनको मुझे इंट्रोड्यूस या इनके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अमोल, आपके चेहरे पे मुझे मुस्कुराहट के साथ दिख रहा है कि आप इनको पहचानते हैं। और इनको हम जो पहचानते हैं वो हम उनको उनके अच्छे कामों के लिए पहचानते हैं, मूवीज में जिस तरीके से उन्होंने काम किया है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी सक्सेसफुल मूवीज दी है और शायद से इसीलिए हम इनको पहचानते हैं। लेकिन मैं अमोल आपको बताना चाहता हूं कि शाहरुख खान जी जो है, हु इज अ फेमस एक्टर, जो शायद से कुछ लोग नहीं पहचानते होंगे, उनके लिए मैं बता रहा हूं, उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, इट्स नॉट अ मूवी। वो मूवीज में काम करके, एक्टिंग करके पैसे नहीं कमाते। उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है सेलिंग। वो बेचते हैं कैडबरी, वो बेचते हैं एवरेस्ट बिरयानी मसाला, वो बेचते हैं हुंडई की क्रेटा कार जो हाल फिलहाल में वो दीपिका जी बेच रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, जो वर्ल्ड में ज्यादा इनकम होती है उनके, अगर आप ITR देखेंगे, उनकी अगर आप इनकम देखेंगे, तो इनका इनकम जो है, अगर वो 100 रुपीज कमा रहे हैं उसमें से 70 रुपीज ही इज गेटिंग बाय सेलिंग कैडबरी, बाय सेलिंग बिरयानी मसाला, बाय सेलिंग हुंडई। तो सेल्स के जरिए या एडवर्टाइजमेंट के जरिए उनको पैसा मिल रहा है। ये जो दूसरी व्यक्ति है जिनको क्रिकेट का भगवान माना जाता है, उनकी भी जो सोर्स ऑफ इनकम है, that is not is by playing cricket.
by endorsing some brand. Boost is a secret of my energy वाला जो स्लोगन है वो बोल के वो पैसा कमा रहे हैं। वो क्रिकेट के जरिए उन्होंने शायद से उतनी इनकम नहीं करी जितनी वो इन्होंने एमआरएफ टायर का एडवर्टाइजमेंट करके, उनकी हर बैट पे अगर आप देखोगे तो एमआरएफ टायर का एडवर्टाइजमेंट रहता था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये लोग भी सेल्स करके पैसा कमा रहे हैं, और सेल्स करके जितना पैसा शायद से व्यक्ति कमा सकता है उतना हम और कोई किसी प्रोफेशन में नहीं है। सो हमारे प्रोफेशन में कैसे हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या अर्निंग अपॉर्चुनिटी है उसको ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि बड़ी गाड़ी खरीदनी है, बड़ा घर खरीदना है, फैमिली को वेकेशन पे ले जाना है, तो उसके लिए करोड़ों रुपयों की जरूरत है, और वो करोड़ों रुपए हम कैसे कमा सकते हैं हम उस पर बात करें। उसमें बात करें उससे पहले मैं सबको बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे को मुझे बताया गया था कि इस सेशन में जो 180 पीपल आर देयर, सबकी जो आयु है वो करीब करीब 40-50 साल के आसपास है, 35 से 50-60 साल के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो सपने हैं वो पूरा करने के लिए हमारे पास जो वक्त है ना वो बहुत कम है। शायद से अगर मैं बात करूं तो अगले 20 सालों में हमें ये सारे सपने जो है वो पूरे करने हैं, और अगले 20 सालों में अगर हमें ये सपने पूरे करने हैं तो हमें 20 साल जब हम सुनते हैं तो हमें बड़ा लगता है, लेकिन जब उसको हम महीनों में कन्वर्ट करें तो वी जस्ट हैव 240 मंथ, 240 ही महीने हैं। तो अगर मैंने आज डिसीजन नहीं लिया, पलक झपकते ही मेरे पास जो टाइम बचेगा वो 239 मंथ्स बचेगा। अगर मैंने 2 महीने डिले कर दिया अपने डिसीजन को तो 238 मंथ्स बचने वाले। सो जो डिसीजन है वो हमें अभी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। दूसरा, मैंने जैसे कहा कि आने वाले 20 सालों में अगर मुझे वो सारे सपने पूरे करने हैं तो मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। बहुत सारे को अगर मैं नंबर्स में कन्वर्ट करूं तो मुझे करोड़ों रुपयों की जरूरत पड़ने वाली है। और वो मेरे पास में एक बहुत ही बढ़िया खुशखबर है अमोल, और आपके लिए और हमारे साथ में जो जुड़े हुए हमारे डेलीगेट्स हैं उनके लिए, कि अगले आने वाले 3 सालों में 1 करोड़ रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं उसके ऊपर हम अभी कुछ क्षणों में बताएंगे। और आने वाले 3 सालों में अगर आप 1 करोड़ कमाते हो तो अगले 20 सालों में आप कैसे 7 करोड़ रुपए कमाने वाले हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उसके ऊपर हम बात करने वाले। तो वो सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको कोई बड़ा काम, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है, या हम आपको कोई ऐसा काम करने नहीं बोलेंगे जो शायद से 100 में से सिर्फ 2 या 3 लोग कर सके। हम आपको ऐसा काम बताने वाले हैं जो बहुत ही साधारण इंसान एक साधारण सिचुएशन में जो कर सकते हैं। हम यहां पे बात कर रहे हैं आपको 16 पॉलिसी सेल करने के लिए, यानी 16 लोगों के सपने पूरे करने के लिए, उनके बच्चों का एजुकेशन, उनकी रिटायरमेंट, उनके लॉन्ग टर्म गोल्स पूरा करने की हम बात कर रहे हैं 365 दिन में मात्र और मात्र 16 पॉलिसी सेल करनी। एंड हम जिस मार्केट में काम करते हैं वेस्टर्न इंडिया, वहां पे हर माता पिता, हर कोई व्यक्ति अपने खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए महीने के 10-15 हजार रुपए सेव करने के लिए सोच सकता है। तो अगर मैं बात करूं 16 पॉलिसी 1,55,000 रुपए की आपको सेल करनी है पूरे 12 महीनों में। और मेरा ये मानना है कि हर महीने एक पॉलिसी सेल करिए। दिवाली, दशहरा या जो ऑस्पिशियस टाइम होता है जहां पे लोग खुद ही सामने से होकर के इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो एक एक पॉलिसी एक्स्ट्रा करनी है। तो 16 पॉलिसी 12 महीनों में करनी है। अगर आप 16 पॉलिसी 12 महीनों में कर दे तो आपका जो प्रीमियम है वो बनता है 24,80,000 रुपए, 24,80,000 रुपीज। उसके ऊपर आपको कमीशन मिलती है पहले साल में 8,68,000 रुपीज, 8,68,000 आपके पहले साल की कमीशन बनती है। और आपकी रिन्यूअल कमीशन बनती है 26,04,000 रुपए। तो पहले साल में अगर आपने 16 पॉलिसी सेल करी आपकी इनकम बन जाती है 34,72,000 रुपए की फर्स्ट ईयर में। सेम काम आप हमारे साथ दूसरे साल करते हैं, 16 पॉलिसी, मात्र 16 पॉलिसी आप करते हैं 1,55,000 की। दूसरे साल में फिर से आपकी इनकम बन जाती है 34 लाख रुपए। और तीसरे साल में फिर आप सेम काम करते हैं 16 पॉलिसी विद 1.55 लाख रुपीस, आपकी इनकम बन जाती है 34 लाख रुपए। सो 3 सालों की सिंपल मेहनत के जरिए आप हमारे साथ में अर्न करते हैं 1,04,00,000 रुपए। 1,04,00,000 कमाने के लिए आपको क्या करना है, मात्र 16 पॉलिसी। और हमारा एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं 112 112 112 112। 112 का मतलब होता है अमोल, जनवरी में एक पॉलिसी, फरवरी में एक पॉलिसी, मार्च में 2 पॉलिसी। अगर ये 112 112 112 112 करते गए आप पूरे साल में 16 पॉलिसी सेल करते हैं। और 3 साल तक अगर आप लगातार ये काम करेंगे 1 करोड़ रुपए की इनकम
हम आपको गारंटी करके देते हैं। उस 1 करोड़ की इनकम के साथ में शायद से आप अपने जो सपने हैं वो अधिकतर सपने जो है वो पूरे कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस 1 करोड़ के साथ में हम बहुत सारे रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशंस भी देते हैं जो 10 से 12 लाख रुपए के आसपास होंगे। तो 1 करोड़ रुपए की अर्निंग बाय जस्ट डूइंग 112 फॉर नेक्स्ट 3 ईयर, 36 महीनों के लिए 112 का फॉर्मूला लेकर के चलिए, हम आपको करोड़पति बनाएंगे। साथ ही साथ मैं कुछ और एक फैक्ट बताना चाहता हूं। ये कुछ एवरेज सैलरीज है भारत में जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन है। जैसे एडवोकेट की एवरेज सैलरी इज 4,81,000, एवरेज सैलरी ऑफ अ डॉक्टर इज 7,13,000, एवरेज सैलरी ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज 5,15,000, एवरेज सैलरी ऑफ सिविल सर्विस में जो लोग काम करते हैं उनकी एवरेज सैलरी है करीब करीब 56,000 से लेकर के 1,32,000 रुपए। और सिविल सर्विसेज में पहुंचने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है एजुकेशन में, जो कि 15-17 साल की बहुत ज्यादा एजुकेशन करने के बाद में आप यहां पे पहुंचते हो। उसमें भी बहुत सिलेक्टेड लोग पहुंचते हैं जिनकी तनख्वाह 50,000 से लेकर के 1.5 लाख के करीब में होती है। लेकिन मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो 112 करके पूरे साल में जो लोग 16 पॉलिसी करते हैं वो हमारे यहाँ पे एमडीआरटी कहलाते हैं और 10 लाख से ज्यादा की अर्निंग करते हैं। तो जस्ट इमेजिन करिए कि ये जो सैलरीज हमने आपको बताई उससे ज्यादा अर्निंग जो है वो इस बिजनेस में है, इस प्रोफेशन में है। और आज का जो अर्निंग है वो आपको भविष्य में कैसे मदद कर सकता है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। 2004 के बाद में भारत सरकार ने पेंशन देना बंद कर दिया है। डिफॉल्ट पेंशन जो है वो नहीं मिल रही है अभी। एक जमाना था, इसीलिए लोग कहते थे कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो हमारी जिंदगी सुख से कट सकती है। अब वो रहा नहीं है, अब गवर्नमेंट ने भी पेंशन देना बंद कर दिया है। बट अगर आप वो 112 करते रहेंगे तो आपको हर सालाना एक बेहतरीन पेंशन मिलने का मौका जो है वो पीएनबी मेटलाइफ से मिलता है। क्योंकि एक बार आप मेहनत करते हैं, एक बार आप लोगों के सपने पूरे करने की बात करते हैं, बट आपको एक रिन्यूअल इनकम जो है वो आजीवन मिलते रहेगा अगले आने वाले 14-15 सालों तक। तो ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपकी इनकम की हम आज तो व्यवस्था कर ही रहे, लेकिन आने वाले 14-15 सालों के लिए भी हम आपकी इनकम की व्यवस्था कर देते हैं। तो आई होप अमोल, जो आपने पूछा था सपनों को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा, वो पीएनबी मेटलाइफ देगा 112 के जरिए। एब्सोल्युटली राइट। अब मेरे ख्याल से 1 करोड़ फिगर लोगों के जहन में बैठ चुकी होगी, क्योंकि इट्स अ वेरी डिसेंट, वेरी गुड फिगर। 1 करोड़ जिंदगी चली जाती है, लोग जॉब करते हैं 35-35 साल, फिर भी रिटायरमेंट बेनिफिट उतने मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ पे 3 साल में हम 1 करोड़ रुपए सिक्योर कर सकते हैं। अमेजिंग सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टेलिंग अस दिस इंफॉर्मेशन। नाउ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। मतलब यहाँ पे अलग अलग तरीके से, अलग अलग बैकग्राउंड से लोगों ने ज्वाइन किया है, अलग अलग उम्र है उनकी, अलग अलग प्रोफेशन है, एक्सपीरियंस है। तो एग्जैक्टली इस प्रोफेशन में किस तरह के लोग ज्यादा सूट होते हैं, या फिर किनको ये जो प्रोफेशन सूट होता है, किस तरह से लोग ज्यादा यहाँ पे कौन से बैकग्राउंड के लोग यहाँ पे ज्यादा हमारे पास आते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दीजिए हमें। डेफिनेटली अमोल, तो मैं बताना चाहूंगा कि पीएनबी मेटलाइफ में अगर मैं बात करूं कि हमारे जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है वो कौन है और वो किस प्रोफेशन से आते हैं, तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा 20,000 से ज्यादा वैल्यूड पार्टनर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी उम्र जो है वो 18 से 65 साल के भीतर है। और अधिकतर अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन से लोग आए हुए हैं। एंड सबसे बढ़िया चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो है हमारे यहाँ पे 45% जो है वुमन एंटरप्रेन्योर्स है। 45% जो है वो वुमन एंटरप्रेन्योर्स है, महिलाएं हैं जो 45% है। एंड सबसे बड़ी चीज, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 300 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपीस का कमीशन या इनकम जो है वो हमारे इस 20,000 पार्टनर्स के बीच में बटा है। मैं बताना चाहूंगा कि डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोग हैं जो आपके सामने दिख रहे होंगे, धर्मेंद्र वर्मा जी है। आज से कुछ सालों पहले वो नेस्ले के एक डिस्ट्रीब्यूटर की यहाँ जॉब करते थे और आज हमारे यहाँ पे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर है। बहुत ही बेहतरीन इनकम है। हम आपको यहाँ पे इनकी इनकम नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने हमें मना किया, धर्मेंद्र जी ने, कि मेरी इनकम के बारे में मत बताइएगा। ज्योति जो है ये आंध्र प्रदेश से है, एक कॉल सेंटर में जॉब करते थे ज्योति जी। और आप यकीन मानिए इनका वो जो 112 का जो फॉर्मूला है, इन्होंने उस फॉर्मूला को अडॉप्ट किया और आज सालाना कम से कम 20 से 25 लाख रुपए पीएनबी मेटलाइफ के साथ कमा रहे हैं। बाइजू जो है ये एक प्रीस्ट है चर्च में, पुजारी है हम अगर बात करें तो, और साथ में उस प्रोफेशन के साथ ये काम कर रहे हैं। संजय अग्रवाल जी
मैं बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश के एक छोटे से ट्राइबल एरिया को बिलोंग करते हैं, और जस्ट इमेजिन करिए कि सपनों में दम होना चाहिए। ट्राइबल एरिया में रहने वाले इस व्यक्ति ने अपने बेटे को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भेजा है पढ़ाई करने के लिए, और वो वहां पे गोल्डमैन सैक्स नाम की एक यूएस की कंपनी है, वहां पे जॉब कर रहे हैं। क्या बात। कुमकुम विश्वकर्मा जी के बारे में अगर मैं बात करूं, इंदौर से है, एंड सिंगल पेरेंट है ये, और उन्होंने अपने बिटिया की शादी इतनी धूमधाम से करी कि पूरा शहर, जैसे आप मूवी में देखते हैं कि हमारी बिटिया की शादी ऐसी होगी कि पूरा शहर देखेगा। बीइंग एन सिंगल पेरेंट, उन्होंने अपनी बिटिया की बहुत ही बढ़िया एजुकेशन कराई, बढ़िया शादी कराई, और आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के जैसे हमारे साथ में काम कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन से डिफरेंट डिफरेंट लोग हमारे साथ जुड़े हुए अमोल, और सभी के सभी ये सक्सेसफुल लोग। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। ये क्या बोलते हैं, ये दीज आर द केस स्टडीज, और जीते जाते एग्जांपल देख के नो दिस इज वेरी इंथुजियास्टिक, और थोड़ा मोटिवेशन भी लगता है इससे कि हाँ, हम भी हमारे सपने यहाँ से पूरा कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच कर्ण सर। नाउ पूरे सेशन के आखिरी पड़ाव में हम आ चुके हैं, आखिर के कुछ कम क्वेश्चन बचे हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं। तो ये तो सब पूरी अपॉर्चुनिटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपने बता दी, अर्निंग पोटेंशियल बता दिया, कंपनी के बारे में बता दिया। बट कुछ लोगों को क्या होता है कि जैसे आप अभी भी एग्जांपल बता रहे थे, दे आर नॉट फ्रॉम दी सेम बैकग्राउंड, कुछ अलग बैकग्राउंड से आते रहते हैं, जिन्होंने इंश्योरेंस कभी देखा नहीं रहता है, या फिर सेलिंग बहुत ज्यादा देखी नहीं रहती है। तो उनके लिए हम कौन से सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं कर्ण सर? सो आपका जो प्रश्न था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर कोई अलग अलग सेगमेंट से आ रहा है। शायद से किसी अधिकतर लोगों को सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो हाउ दे विल बिकम सक्सेसफुल, उसके बारे में अगर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा तो अमोल, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सपोर्ट की जब बात आती है तो हमारे साथ में हमने जो टाइप किया हुआ है, ये वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस स्कूल है, जिसका नाम है सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। 3 सालों का एक लर्निंग प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है हमारे सारे के सारे वैल्यूड पार्टनर्स के लिए। सो जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेगा उसको हम ये 3 सालों का एक लर्निंग रोड मैप हम लेकर के आए हैं, जहां पे हम वादा करते हैं उनको कंप्लीट पर्सन बनाने का। कंप्लीट पर्सन, रेमंड की वो एक एडवर्टाइज आती थी जहां पे वो बोलते थे कंप्लीट मैन। हम यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज देंगे कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, सेलिंग्स की क्या टेक्निक हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट सेलिंग के टूल्स और टेक्निक्स हम सिखाते हैं, और जहां पे हम आपको एक कंप्लीट पर्सन बनाने का वादा करते हैं। और ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जब जब आप कंप्लीट करते हैं हर सालाना, तो कंपनी की तरफ से आप लोगों को जितने भी हमारे वैल्यूड पार्टनर्स है उन लोगों को हम ये सिम्बायोसिस का को ब्रांडेड सर्टिफिकेट देते हैं, और ये सर्टिफिकेट के बाद में हम ये ग्रेजुएशन डे ग्रेजुएशन डे का हम एक इवेंट होता है जिसको हम सेलिब्रेट भी करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये दो जो हमारे वेस्टर्न इंडिया से लोग हैं जिनकी तस्वीरें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक रूपाली जी है, शायद से इनके घर पे नाती पोते हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन उनकी ग्रेजुएशन डे सेलिब्रेशन में जब वो देख रहे थे कि उनकी दादी माँ जो है उनको हम ग्रेजुएट होता हुआ देख करके उनको बड़ी खुशी मिली। उसी तरीके से अगर आप राइट साइड में देखेंगे, संतराम जी है, इनके बेटे के यहाँ पे बेटे आ चुके हैं, और उस एज में जब वो ग्रेजुएट हो रहे थे तो वो देख करके बड़ा खुशी मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उनका ग्रेजुएशन डे को मनाया जाता है, और उनके फैमिली को हम कहते हैं शुक्रिया, बिकॉज उनके जैसे होनहार व्यक्ति को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पीएनबी मेटलाइफ के साथ में, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो पहला हमने बताया ट्रेनिंग, दूसरा है आपको हम ग्रेजुएशन डे में हम सेलिब्रेट करते हैं, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है हमारे लाइफ का। तो हमारे दिन की शुरुआत जो है वो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप से होती है। टेक्नोलॉजी के बिना आप कोई भी बिजनेस भारत में अब नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। सो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो है आपके बिजनेस को शुरू करने से लेकर के आपके सर्विसिंग को लेकर के, यानी ऑनबोर्डिंग टू सर्विसिंग, एवरीथिंग वी हैव ऑन फिंगर टिप्स विद द टेक्नोलॉजी। और हमारी टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत ही जबरदस्त है, आपको हर जगह पे हम सपोर्ट करते हैं बाय मींस ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो आई थॉट ये इंफॉर्मेशन शायद से आपको जरूरी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बता दिया। जरूरी थी, इंडीड जरूरी थी, क्योंकि
सिम्बोयसिस के साथ जो सर्टिफिकेशन, वो भी 3 साल का सर्टिफिकेशन, बहुत बड़ी बात है। और पूरा टेक्निकल सपोर्ट आज के डेट में, विदाउट टेक्निकल तो मुझे नहीं लगता किसी के मन में शंका भी रहेगी कि हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो वेरी गुड, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग अस दिस इंफॉर्मेशन, लेटिंग अस नो अबाउट दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन करण सर। अब आखिरी के 2 सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पैसा ही सारी चीजें नहीं होती, लेकिन पैसा बहुत बड़ी चीज होती है, ये तो हमने देख लिया करण सर। लेकिन होता है ना कि पैसे के साथ में एक रुतबा भी होना चाहिए और प्लेजर भी मिलना चाहिए। तो पैसे के साथ में और क्या इसमें, इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके बारे में हमें आप बता दीजिए। तो कि अपार्ट फ्रॉम मॉनेटरी बेनिफिट, व्हाट आर दोस डिफरेंट बेनिफिट्स व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग? तो पैसे के अलावा मैं आपको वादा करता हूं अमोल कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको हम दुनिया दिखाने का वादा करते हैं। वर्ल्ड मैप आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और ये जो सारे हवाई जहाज दिख रहे हैं, ये सारे हवाई जहाज पीएनबी मेटलाइफ के हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे, जहां हम अपने वीपीस को, वैल्यूड पार्टनर्स को हम ले गए हैं। एंड अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हमने इनकी सक्सेस को सेलिब्रेट किया है। पेरिस, बैंकॉक, एम्स्टरडेम, प्राग, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंडिया के भी डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन हम ले गए हैं। कोलालमपुर, ग्रीस, वियतनाम, फुकेट, ये डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशंस है जहां पे हम आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। Whosoever is doing that 112 112 112, बार बार मैं उसको याद दिलाता हूं क्योंकि वही सक्सेस का मंत्र है हमारे। तो हर कोई जो 3-4 पॉलिसीज कर लेते हैं क्वार्टर में, उन सब लोगों को हम डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे ले जाते हैं। और ये डेस्टिनेशन पे हम पूरी हमारी टीम होती है, 400-500 लोग होते हैं, जहां पे एक बहुत ही बढ़िया अवार्ड सेरेमनी होती है, और जहां पे वो 500 सुपरस्टार चैंपियंस सब आते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं। 4-5 दिन, 3 दिन, 4 दिन सब लोग एक साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और वहां पे हम उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। वाओ, इतने कंट्रीज के नाम है आपने गिनवाए, इतने कंट्रीज। इस बार कहाँ पे लेके जा रहे हैं करण सर आप? तो अमोल, मैं चाहता हूं कि मैं बताऊं नहीं, मैं दिखाऊं, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो शायद से उतना मजा नहीं आएगा। तो मैं चाहूंगा कि अमोल, मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूं कि इस बार हम कहाँ ले जाने वाले हैं। एंड आपके स्क्रीन पे शायद से कुछ ही क्षणों में वो डेस्टिनेशन दिखाई देंगे। मुझे बस थोड़ा सा टेक्नोलॉजी सेट करना है, एंड नाउ वी कैन सी दैट कि हम कहाँ ले जाने वाले हैं। ओके। अमोल, शायद से कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है आपको? जी जी, सुनाई दे रहा है।
वाह, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर के लिए अमोल आप भी जो मैं अभी डेस्टिनेशंस आपको बता रहा था आप वहां पहुंच चुके होंगे, और आपने जी देखा होगा कि इस बार हम हमारे जो वैल्यूड पार्टनर्स हैं उन लोगों को ले जा रहे हैं मलेशिया, लंकावी, बाय जस्ट डूइंग 112। एक पॉलिसी जनवरी, एक पॉलिसी फरवरी और दो पॉलिसी मार्च, और वो ट्रैवल कर सकते हैं लंकावी, मलेशिया। और हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन था वो था वियना, विच इज ऑस्ट्रिया। यूरोप जाने का मौका मिल रहा है। सो ये दो डेस्टिनेशंस है। और साथ ही साथ जो हमारे वैल्यूड पार्टनर्स है, दे कैन अर्न अ बिग इंसेंटिव्स, बिग कमीशंस आल्सो। सो आई होप आप शायद से यूरोप और लंकावी से वापस आ चुके होंगे। जी ओवर टू यू अमोल। एब्सोल्युटली, वो वीडियोस देख के, आई मीन ब्यूटीफुल सी, ब्यूटीफुल बीच एंड वो सारा हेरिटेज देख के सच मानिए कुछ सेकंड, कुछ मिनट्स के लिए मैं अभी भी वहीं पे हॉवर कर रहा था। बहुत अमेजिंग डेस्टिनेशन है इस बार के, एंड पीपल विल डेफिनेटली लाइक दिस डेस्टिनेशन। सो कर्ण सर, आखिरी सवाल, काफी चीजें आपने हमें बताई, काफी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हमें यहाँ पे समझ में आई है। आखिरी सवाल आपसे पूछना है कि सर, पैसा कमा सकते हैं, यस, शोहरत अर्न, मतलब वो होता है ना, शोहरत खरीदी नहीं जाती, शोहरत अर्न करनी करती है। तो इन्हीं डेस्टिनेशंस के साथ में हमें और भी क्या यहाँ पे मिलेगा इसमें? और सबसे आखिरी सवाल जो मैं आपको पूछने वाला हूँ, दो सवाल है, वो है कि इतनी बढ़िया इन्वेस्ट नो आपने जो अपॉर्चुनिटी बताई है उसके लिए इन्वेस्टमेंट तो जरूर मांगेंगे आप, तो क्या रहेगी वो इन्वेस्टमेंट? तो ये दो सवाल आखिरी आपसे पूछना चाहेंगे सर। ओके, सो आई क्विकली आंसर दिस बिकॉज हमने वादा किया था कि हम 1 बजे तक रखेंगे, तो आई विल टेक अनदर 2 or 3 minutes मोर। पहला सवाल आपका ये था कि यस, शोहरत खरीदी नहीं जा सकती, शोहरत पाई जाती है। और किस प्रकार की शोहरत हम देते हैं, इससे बढ़िया शोहरत और कुछ नहीं हो सकती कि वर्ल्ड के बेस्ट फाइनेंशियल मैगजीन जहां पे रतन टाटा जी की फोटो आती है, वॉरेन बफेट जी की फोटो आती है, ऐसे बेस्ट फाइनेंशियल मैगजीन में हमारे वीपीस की पिछले साल का आप कोई भी आउटलुक मनी निकाल करके देख लीजिए। जो सेंटर पेजेस होते हैं वहां पर जो सबसे महंगा एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव ऑप्शन होता है जहां पे आप एडवर्टाइज दे सके, वैसी जगह पे हमारे वीपीस, हमारे वैल्यूड पार्टनर्स की आप तस्वीरें देख पाएंगे। पिछले 12 महीनों के आउटलुक मनी में हमारे वीपीस जो है, हमारे वैल्यूड पार्टनर जो है, दे गॉट फीचर्ड इन आउटलुक मनी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपको शोहरत देने की, तो पीएनबी मेटलाइफ ने भारत के कुछ 35 शहरों में होर्डिंग्स लगाए हैं, और उस होर्डिंग में हमने हमारे कोई प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं करी है, उस होर्डिंग में हमने कोई हमारे कंपनी की एडवर्टाइजमेंट नहीं करी है, उस होर्डिंग्स पे हमने हमारे वैल्यूड पार्टनर की तस्वीरें दिखाई है। तो जैसे पुणे, मुंबई, लखनऊ, अलग अलग जो शहर है, हर जगह पे अगर मैं बात करूं, हमारे वैल्यूड पार्टनर की ये तस्वीरें प्राइम लोकेशंस पे आई है। एंड ट्रस्ट मी, इससे बढ़िया शोहरत और इससे बढ़िया शायद से रिकॉग्निशन कोई कंपनी अपने वैल्यूड पार्टनर्स को नहीं देगी। और जो आपका दूसरा सवाल था कि क्या इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, तो जब इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है तो मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे एक बहुत ही डिफाइंड करियर पाथ है। आप हमारे यहाँ जुड़ते हैं और हमारे पास एक स्ट्रक्चर रोड मैप है हमारे वैल्यूड पार्टनर्स के लिए। और इस स्ट्रक्चर रोड मैप में और ये सारी चीजें पाने के लिए आपको दो ही चीजों का इन्वेस्टमेंट करना है। एक है कमिटमेंट, कमिटमेंट आपके सपनों के प्रति आपका, आपके उस बढ़िया घर के प्रति आपका। और दूसरा है टाइम, क्योंकि अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर वो टाइम अगर लगाएंगे, तो डेफिनेटली आप अपने उन सपनों को पूरा करेंगे। और आप भी एक दिन शाम को शायद से अपने परिवार को वो बढ़िया से घर की चाबी, या वो फॉरेन ट्रिप के बोर्डिंग पास के साथ आप अपने घर जाएंगे, या आप अपने बच्चों को जो बढ़िया एजुकेशन देना है, या फिर वो शायद से जैगवार या मर्सिडीज या ऑडी का आप की लेकर के शाम को घर जाएंगे। तो ये दो ही चीज आपको इन्वेस्ट करनी है, एक है आपका कमिटमेंट और दूसरा है आपका वक्त। इसके अलावा हम आपसे और कोई कमिटमेंट नहीं चाहेंगे, इसके अलावा हम आपसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहेंगे। तो आई होप अमोल, जो आपके सवाल थे उसके मैंने पूरे के पूरे आंसर देने की कोशिश करी। एंड वी आर एग्जैक्टली एट 1:01, 1:01 पे हम हैं, और हमने उसका भी हमारा कमिटमेंट पूरा किया कि हम आपको अगले 45-50 मिनटों में कैसे बढ़िया अब अपना करियर बना सकते हैं, उसके बारे में हमने जो वादा किया था, शायद से हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर किए हैं। इसके अलावा अगर आपके जहन में और कोई भी क्वेश्चंस है,
मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, जिस किसी ने भी यहाँ पे इनवाइट किया था आज के इस प्रोग्राम के लिए, इस करियर अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम के लिए, आप जरूर उनके साथ कनेक्ट करिएगा, इमीडिएटली कनेक्ट करिएगा, बिकॉज कुछ सवाल आपके जहन में जो अभी आए हैं उसके आंसर आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे। अमोल, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, इसके लिए ओवर टू यू। Thank you very much, Karan sir, for coming here and letting us know this, enlightening us with this wonderful opportunity. काफी सवाल लोगों के दिमाग में रहेंगे, उसके काफी जवाब मिले हैं, लेकिन कुछ क्यूरियोसिटी और भी बढ़ चुकी है। अब वो क्यूरियोसिटी है कुछ हासिल करने की, एंड मुझे लगता है कि ये सारी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसका हमें जरूर इसका फायदा लेना पड़ेगा, लेना होगा, लेना लीजिए जरूर इसके बारे में, और अधिक जानकारी के लिए जरूर उनसे कांटेक्ट कीजिए जिन्होंने आपको बुलाया। तो आई कैन सी चैट बॉक्स लिंक मांग रहे धर्मेंद्र जी, सीओबी जी सर, आपको मैं वी विल मेक श्योर दैट कि आपको इसकी इंफॉर्मेशन जरूर मिले। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। जरूर कोई भी मन में सवाल हो तो उसका जवाब लीजिएगा। अपॉर्चुनिटी हमेशा आती है, वो होता है ना कि आखिर हम ही है हमारे फैमिली के सुपरमैन। अगर हम सुपरमैन हैं तो हमें सुपर काम भी करना पड़ेगा, और सुपर काम के लिए हमारे पास ये सुपर अपॉर्चुनिटी भी मिली है। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन, आपको ये आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, एंड जरूर इस अपॉर्चुनिटी के लिए और जानकारी के लिए आपको जिन्होंने इनवाइट किया उनको जरूर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अमोल, यहाँ पे हमें चैट बॉक्स में एक रिक्वेस्ट आई है कि प्लीज रन दी पीएनबी एंथम वंस अगेन, सो इफ इट इज पॉसिबल एंड इफ यू कैन रन, दैट विल बी अ रिक्वेस्ट कमिंग इन। पीएनबी एंथम तरुण रामचंदानी जी ने कहा है कि एक बार अगर आप रन कर सके, तो वो एक रिक्वेस्ट आई है। एंड मोहम्मद हारून जी, आपको आपका सवाल था कि ज्वाइन कैसे करना है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहम्मद जी, आपको अगर किसी ने पर्सनली इनवाइट किया है तो आप उनसे कनेक्ट करिए, और अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अगर कनेक्ट किया होगा तो आपको जिस किसी ने भी सोशल मीडिया लिंक से आपको जहां से भी आया होगा, आप उनके साथ कनेक्ट करिएगा। दे विल डेफिनेटली गाइड यू हाउ टू ज्वाइन पीएनबी मेटलाइफ। Amol, over to you, if you can share once again this that Anthem, PNB PNB anthem, anthem. because this is a public demand. Absolutely, sir. Yes, let's enjoy this. छोटी छोटी ख्वाहिशों को बड़ा करना है, छोटी छोटी ख्वाहिशों को बड़ा करना है, रास्ते लंबे सही आगे बढ़ना है, क्योंकि खेल नहीं ये किस्मत का, ये जिंदगी की पारी है, बड़े सपनों की तैयारी है, बड़े सपनों की तैयारी है, चलो घोंसले बड़े कर ले, आसमान खड़े कर ले, खुद से बोल अपने पंख खोल, ये उड़ने की बारी है, बड़े सपनों की तैयारी है, बड़े सपनों की तैयारी है। कुछ कच्चे के वादे हैं, कुछ सपने अभी आते हैं, कुछ अपने से कुछ अपनों से कुछ पूरे करने वादे हैं, तो खुलकर वादे निभाए, चलो मिलकर लाइफ आगे बढ़े, खुशियों की